प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बने। काफ़ी सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर एक बार बताओ थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बने। तो देखिए विद्यार्थियों, टीचर है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये टीचर होते हैं। इनमें से सबसे अच्छा टीचर है ना, सबसे अच्छा काम और सबसे जल्दी नौकरी वो किसके लगती है, वो लगती थर्ड ग्रेड में। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर है, बहुत शानदार नौकरी है। क्यों शानदार बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके लिए क्या क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, सैलरी क्या मिलेगी, सारी बात ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। तो देखो पहले मैं बताऊंगा आपको थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड ये क्या होता है। बिल्कुल आपका दो तरीके का होता है, L1 और L2। आपको नहीं पता ना L1 L2, L1 मतलब लेवल 1 और लेवल 2। बिल्कुल थर्ड ग्रेड में क्या होता है, L1 L2 होता है। L1 में कौन आते हैं, L1 में वो आते हैं जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाते हैं। और L2 में दोस्तों क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाते हैं। वो टीचर किस में आते हैं, L2 में आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको L1 का टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, L1 का टीचर बनने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं L1। अगर आपको L1 का टीचर बनना है क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी। कर ली पास 12वीं, तो 12वीं पास करने के बाद एक आपका एग्जाम होता है BSTC का, जिसे डीएलएड कहा जाता है ना। वो BSTC एग्जाम आपको देना पड़ेगा। BSTC एग्जाम देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, BSTC एग्जाम देने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है विद्यार्थियों, हर साल ये होता है एग्जाम, बिल्कुल 12वीं होती है, उसके बाद दोस्तों ने 12th का एग्जाम होने के बाद 3 महीने बाद ये एग्जाम होता है हर साल। ये एग्जाम दीजिए आप। अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करें, 2 साल आपको कॉलेज मिलेगी। 2 साल क्या होगी, आपकी टीचर की ट्रेनिंग होगी विद्यार्थियों। वो जैसे ही पास होगी उसके बाद आपको देना रीट का परी एग्जाम। क्या लेना है, परी रीट का एग्जाम दोस्तों। ये परी रीट देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर 82 नंबर, कितने दोस्तों 82 या 84 नंबर आपको लाने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से ले आओगे। रीट परी देने के बाद क्या करें आप, रीट परी देने के बाद रीट मेंस दीजिए। रीट परी देने के बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको रीट का मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है, उसमें सीटें होती है, ठीक है ना, वो आपको अगर सीट मिल जाती है तो सीधी आपकी नौकरी, बहुत कम समय लगता है। 12th के बाद ओनली फॉर आप क्या है दोस्तों, ओनली फॉर 3 साल में टीचर बन जाते हो। सबसे सुगम रास्ता क्या है, L1 का टीचर। क्या करना है, 12वीं करी, BSTC एग्जाम दो और रीट परी का एग्जाम दो और रीट मेंस दो, सीधे टीचर। ये रास्ता है आपका L1 का टीचर बनने का, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर। उसके बाद बात करते हैं L2 की। L2 में क्या होता है, L2 में दोस्तों 1 से लेकर आपको 8 तक पढ़ाना पड़ेगा। कितने लोग, 5 से 8, क्लास 5 से लेकर 8 तक आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बनते हैं, इसके लिए पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पहले आपको पहले कॉलेज करनी पड़ेगी। चलो कॉलेज कर ली मैंने, कॉलेज के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बीएड। कॉलेज और बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी है तो आप क्या है विद्यार्थियों, L2 में दोस्तों आप रीट परी का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से रीट परी का एग्जाम। रीट परी तो आपको देनी पड़ेगी। रीट परी एग्जाम देने के बाद आप क्या करें, रीट मेंस का एग्जाम दे। जैसे रीट मेंस का एग्जाम दोगे, आपका नंबर आ जाता है तो सीधे आप टीचर। ये दोस्तों 2 रास्ते हैं, पर सबसे सुगम रास्ता है वो L1 है, ठीक है ना। L1 क्या है, सबसे सुगम रास्ता है। ये होगी आपकी योग्यताएं, 12वीं पास है, ठीक है, BSTC की हुई है तो L1 का एग्जाम दे दो, बढ़ जाओगे। रीट परी का एग्जाम देने के बाद फिर मेंस का दो, टीचर। उसके बाद दोस्तों अगर आपके L2 में टीचर बनना है तो क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। आयु की अगर बात करें, आगे आयु की बात करें, आयु सीमा क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। कम से कम आगे 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कम से कम है वो आपकी एज वो क्या है, 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। और अधिकतम है वो 40 वर्ष। 18 से 40 क्या है दोस्तों, 18 से 40 है वो आपकी आयु सीमा है, एज लिमिट है, ठीक है। प्रोसेस क्या रहता है इसमें, कैसे टीचर बनते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, BSTC कर लिया आपने, बीएड कर ली, ठीक है, तो आपको रीट परी का एग्जाम, कितना दोस्तों, रीट परी का एग्जाम एक बार देना पड़ेगा। रीट परी का एग्जाम है वो आपको एक ही बार देना है, ठीक है ना। रीट परी का एग्जाम दे दो, आराम से नंबर आपका आ जाएगा। कितने नंबर आपको लाने वहाँ पर आपको 85 क्वेश्चन सही करने, मतलब 85 क्वेश्चन है ना, वो आपको सही करना है, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर दोगे। उसके बाद बिल्कुल रीट परी एग्जाम देने के बाद अगर ये आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप क्या करें विद्यार्थियों, आगे रीट मेंस की तैयारी कीजिए। और रीट मेंस अगर आपकी सीट आ जाती है उसमें तो सीधे आप टीचर बन जाते हो। अब काफ़ी सारे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट, वेतन क्या रहता है, इसकी सैलरी क्या रहती है दोस्तों। तो देखो अगर L1 L2 की बात करें दोस्तों तो शुरुआती सैलरी रहती है विद्यार्थियों, वो क्या रहती है, वो 23 से
23 से 24,000 के आसपास होती है। फिर दोस्तों क्या है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना। मतलब पे ग्रेड पे आपके ना 3600 पे ग्रेड होता है, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपकी सैलरी रहती है, बहुत अच्छी जॉब है विद्यार्थियों। अगर आपको L1 का टीचर बनना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, BSTC करनी पड़ेगी। अब आप कमेंट करो BSTC कहाँ से करें, क्या है, बिल्कुल हम आपके साथ में है ना, हम आपको BSTC करवाएंगे साथियों। जी हाँ दोस्तों, BSTC करने के लिए क्या करें, आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अगर आप 12th पास हो बिल्कुल, तो पहले क्या करना, आपको सीधा BSTC कर देनी है। BSTC 2 साल में हो जाएगी, फिर सीधा रीट का एग्जाम दे दो, रीट पर ही रेंट में सीधा टीचर, ठीक है। तो BSTC के लिए क्या करें, आप प्ले स्टोर से दोस्तों, प्ले स्टोर पर लिखना RP स्टडी, ऐसा लोगो आएगा। इस ऐप को क्या करना, आपको डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पर आपको अंदर मिलेगा BSTC का कोर्स, बिल्कुल पूरी आपको क्लास से मिल जाएगी। कौन कौन से विषय, इसमें सारी बातें मैं बता दूंगा वीडियो में, है ना। पूरा कोर्स पढ़ा है, ठीक है। हर क्लास के बाद आपको PDF मिलेगी, अनुभवी टीचर है, सारे लगातार पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं लगातार, ठीक है। नियमित क्लास से आपको मिल जाएगी, परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लासें हैं। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा विद्यार्थियों, और पुराने पेपर वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। तो RP स्टडी आप डाउनलोड करो विद्यार्थियों, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल पूरा कोर्स ले सकते हो और मैं टीचर बनने का सपना साकार कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले आपको BSTC लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अगर कोई आपका डाउट वगैरह है तो इस पर आप क्या करें, कॉल करें। कोर्स लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप क्या करें, इस नंबर पे कॉल करें। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, आप दूसरे मोबाइल से फ़ोन पे कराना चाहते हो तो इस पर कॉल करना, मैं आपको फ़ोन पे नंबर दे दूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। ये मैंने कोर्स के बारे में बता दिया आपको। कोर्स है उसमें आप BSTC है ना 100% राजस्थान का सबसे बेस्ट कोर्स है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल 2025 का कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपका अगर टीचर बनना है ना, सिंपल प्रोसेस है। 12th पास कर ली, BSTC एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया, 2 साल कॉलेज कर लो, रीट परी का एग्ज़ाम दे दो साथ में, है ना। कॉलेज कर रहे हो ना तो रीट परी का एग्ज़ाम दे दो, रीट परी के बाद रीट मेंस का एग्ज़ाम दे दो, सीधा टीचर। सिंपल प्रोसेस है विद्यार्थियों, टीचर बनेगा, ठीक है। अगर आप L2 से बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करो और साथ में B.Ed करो, ठीक है। आगे वही प्रोसेस है रीट परी और मेंस का। तो चलिए विद्यार्थियों, कमेंट करना ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।